Hello dear students, welcome back to the channel with the fourth chapter of class 5th computer, that is inserting objects in Word 2019. Okay, let's begin the chapter. First of all, we have the topic adding a text box. See, text box is what? Text box एक place holder है जिसे आप use करते हो text enter करने के लिए. And to create a text box, first of all click on the insert tab. Insert tab के अंदर आपको text group के अंदर text box option मिलेगा. You will click over there and then select करेंगे draw text box option को from the drop down menu. फिर आपका जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस साइन में एंड इस माउस पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करना है डॉक्यूमेंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए. टेक्स्ट बॉक्स आपका ड्रॉ हो जाएगा विद द कर्सर इनसाइड इट एंड यू विल ऑब्जर्व कि जो शेप फॉर्मेट टैब है अंडर ड्राइंग टूल इट विल अपीयर ऑटोमेटिकली ऑन द रिपेयर. ठीक है, एंड देन आप उस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हो टू रिटर्न टू योर डॉक्यूमेंट. ऑलराइट, चलिए देन वी कम टू व्हाट इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है. वर्ड आर्ट गैलरी के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जो आप किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो. शेप एंड जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट के उन्हें आप वर्ड आर्ट स्टाइल्स कहते हैं. एंड वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, आप कर्सर को उस पॉइंट पे पेस्ट करोगे जहां आप वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं. देन क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे एंड देन क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट ऑप्शन पे इन द टेक्स्ट ग्रुप. सो वहां पे एक वर्ड आर्ट गैलरी अपीयर होगी. यहाँ से कोई भी डिजायर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल आप सेलेक्ट करोगे. एक प्लेस होल्डर आपको डॉक्यूमेंट पे अपीयर होगा एंड इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस किया जाएगा विद द टेक्स्ट विच यू वांट. एंड जब आप इंसर्टेड वर्ड आर्ट पर क्लिक करते हैं तो शेप फॉर्मेट टैब जो होता है अंडर ड्राइंग टूल्स वो अपीयर होता है जिसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं चेंजेस करने के लिए इन द वर्ड आर्ट. See the use of some option. अब shape format tab में कुछ options का usage आपको given है इस टेबल में. Like number 1 we have text direction. अब ये option जो है text group में आपको allow करता है word art text की direction को change करने के लिए. Then we have edit shape. Edit shape option insert shape group में होता है जिससे आप shape change कर सकते हो. Text fill option word art style group में होता है जिससे आप different colors and gradient fill कर सकते हैं in the word art text. Then we have text effects. ये ऑप्शन आपका वर्ड आर्ट स्टाइल में है जिससे वेरियस इफेक्ट्स ऐड हो सकता है लाइक शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बीविल, 3D रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू द टेक्स्ट. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इंसर्टिंग शेप. सी यू कैन इंसर्ट अ वैरायटी ऑफ शेप. वैरायटी ऑफ शेप्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं लाइक लाइंस, रेक्टेंगल, स्टार्स एक्सेट्रा. एंड ये फीचर बहुत यूजफुल है बिकॉज इसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग द डायग्राम्स. तो जो शेप्स हैं वर्ड में वो डिवाइडेड है इनटू 8 मेन कैटेगरीज. दैट इज लाइन, ब्लॉक एरो, स्टार्स एंड बैनर, रेक्टेंगल, इक्वेशन शेप, कॉल आउट्स, बेसिक शेप, फ्लो चार्ट. ठीक है, तो अब वर्ड में किसी भी शेप को इंसर्ट करना है उसके लिए पहले आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे. फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप ऑप्शन है उसका जो डाउन एरो है उसके अंदर इस पे क्लिक करना है एंड वहां से जो गैलरी ओपन होगी उसमें कोई भी डिजायर शेप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. कर्सर आपका चेंज हो जाएगा अगेन प्लस साइन में एंड देन अगेन माउस को क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करेंगे पर्टिकुलर शेप को ड्रॉ करेंगे. देन वी आर एडिंग टेक्स्ट एंड शेप. सी आप क्या कर सकते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड द शेप ऑल्सो. सो हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट इनसाइड द शेप? फॉर दैट अगेन राइट क्लिक ऑन द शेप जिसमें आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं एंड सेलेक्ट कीजिए ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पर एंड देन स्टार्ट टाइपिंग योर टेक्स्ट. सिंपल. फिर आप कोई भी इंसर्टेड शेप पे क्लिक कर सकते हैं. शेप फॉर्मेट टैब अपीयर होगा अंडर द ड्रॉइंग टूल. All right, and then they have given the use of some options जो आपके shape format tab पे होता है. It is described in this table. Number 1 we have shape style. The shape style option के through आप preset fill colors को apply कर सकते हैं, outline colors apply कर सकते हैं selected shape के लिए. And shape style gallery को display करने के लिए click on the more button. Then shape fill option use होता है selected shape को fill करने के लिए with a solid color. शेप आउटलाइन ऑप्शन यूज किया जाता है कलर, थिकनेस एंड लाइन स्टाइल को स्पेसिफाई करने के लिए जो आपकी सिलेक्टेड शेप के आउटलाइन के लिए होती. एंड शेप इफेक्ट्स ऑप्शन यूज किया जाता है शेप इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए लाइक शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D रोटेशन टू द सिलेक्टेड शेप. नेक्स्ट वी हैव अप्लाइंग शेडो. तो आप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे. वर्ड अलाउ करता है कि इफ यू वांट टू चेंज द कलर, शेडो का कलर चेंज करना है सो वो भी आपको फैसिलिटेट किया जाता है बाय द वर्ड एंड आप उसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं. सो फॉर डूइंग दैट व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द शेप. सबसे पहले शेप को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए शेप इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू पर इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब.
देन आप पॉइंटर को शेडो ऑप्शन पे प्लेस करोगे इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड वहां से डिजायर्ड शेडो इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट ऑफ शेडो ऑप्शंस एंड देन यू विल सी दैट इट विल बी अप्लाइड ओवर देयर. Next we have the topic inserting symbols. See, you can insert special symbols. एक document में आपको special symbols को भी insert कर सकते हैं जो आपके keyboard पे present नहीं है, like this one. तो how to insert the symbols in a Word document? For that, first of all, आप cursor को place करेंगे at the position where you want to insert a symbol. Then आप click करेंगे insert tab पे, फिर symbol option पे click करना है, एक drop down list appear होगी. उस list में आप उस symbol को select करेंगे which you want to insert. Next we come to inserting pictures. So how to insert a picture from your computer? So एक document के अंदर pictures को insert किया जा सकता है from your computer also. And to insert that picture, first of all cursor को place कीजिए उस point पे, वहाँ पे जहाँ पे आपको picture को insert करना है. And then click कीजिए on the insert tab. फिर आपको illustration group के अंदर pictures option मिलेगा, आपको वो select करना है and उसके अंदर this device option को select किया जाएगा from the drop down menu. After that, insert picture dialog box will appear. उसमें आपको पोजीशन जो है लोकेशन जो है पिक्चर की वो ब्राउज करनी है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. सो वो सिलेक्टेड पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी एंड देन आप उस पिक्चर को ड्रैग कर सकते हैं टू एनी ऑफ द डिजायर्ड लोकेशन. नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट एन ऑनलाइन पिक्चर, यस, एक डॉक्यूमेंट में एक ऑनलाइन पिक्चर को भी इंसर्ट किया जा सकता है. सो अगेन आपको कर्सर को इस पॉइंट पे प्लेस करना है वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर. देन क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे एंड देन पिक्चर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप एंड नाउ अंडर दिस यू हैव टू सिलेक्ट ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. फिर ऑनलाइन पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आप अपना सर्च टर्म एंटर करोगे इन द बिंग इमेज सर्च टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस करेंगे एंटर की को एंड वहां से कोई भी डिजायर्ड पिक्चर को सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. ठीक है. सो व्हेन यू ऐड, जब आप एक पिक्चर ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट पे, यू विल नोटिस कि एक न्यू टैब जिसका नेम है पिक्चर फॉर्मेट टैब, ये आपके रिबन में ऐड हो चुका है अंडर द पिक्चर्स टूल. नाउ द पिक्चर फॉर्मेट टैब, अब पिक्चर फॉर्मेट टैब जो है अंडर पिक्चर्स टूल वो अपीयर होता है जब आप इंसर्टेड पिक्चर पे क्लिक करते हैं एंड ये टैब आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है फॉर अप्लाइंग डिफरेंट स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स ऑन द पिक्चर सो दैट वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे. They have given you the use of some options जो हमारे पिक्चर फॉर्मेट टैब में प्रेजेंट होते हैं. लाइक नंबर 1 वी हैव आर्टिस्टिक इफेक्ट्स. सो ये ऑप्शन आपके एडजस्ट ग्रुप में है जिसके थ्रू आप वेरियस आर्टिस्टिक इफेक्ट्स एक पिक्चर पे अप्लाई करके उसके अपीयरेंस को एक स्केच की तरह शो कर सकते हैं, एक स्केच, ड्राइंग या एक पेंटिंग की तरह अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बाय क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड इफेक्ट. सेकेंड, पिक्चर स्टाइल. पिक्चर स्टाइल क्या है? यहाँ पे आप अपने पिक्चर की अपीयरेंस को इम्प्रूव करेंगे बाय एडिंग वेरियस स्टाइल्स टू इट. ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है कोई भी डिजायर्ड स्टाइल फ्रॉम द पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप एंड देन उस पिक्चर स्टाइल गैलरी को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन द मोर बटन. देन वी कम टू पिक्चर इफेक्ट्स. पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन आपका पिक्चर स्टाइल ग्रुप में है जिससे आप ग्लो, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट एजेस, शेडो, बीवल एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं. इन सभी इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं अपने पिक्चर की विजुअल अपील को इम्प्रूव करने के लिए बाय सिलेक्टिंग द डिजायर्ड ऑप्शन. देन वी हैव पिक्चर बॉर्डर. पिक्चर बॉर्डर अगेन कहाँ होता है? पिक्चर स्टाइल ग्रुप में होता है जिससे आप एक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अराउंड द पिक्चर. देन रैप टेक्स्ट ऑप्शन आपका अरेंज ग्रुप के अंदर होता है जिससे आप एक पिक्चर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. रोटेट ऑप्शन अरेंज ग्रुप में है जिससे एक पिक्चर को रोटेट किया जाता है एंड ऑल्सो यू कैन फ्लिप अ पिक्चर. एंड देन वी हैव क्रॉप ऑप्शन साइज ग्रुप में है जिससे एक अनवांटेड पार्ट जो है पिक्चर का वो कट कर सकते हैं एंड ऐसा करने के लिए आपको क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड पिक्चर की साइजिंग हैंडल्स को ड्रैग करना है टू क्रॉप द पिक्चर. ऑलराइट, देन वी हैव द टॉपिक इंसर्टिंग आइकन्स. तो अब वर्ड डॉक्यूमेंट में आइकन्स इंसर्ट करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देन इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर आइकन्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. इंसर्ट आइकन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. यहाँ से अपने चॉइस का आइकन सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. Last, we have inserting 3D models. So how to insert 3D models in a document? For that, again, click on the Insert tab. Then आपको illustration group के अंदर 3D model option पे click करना है and वहाँ पे this device option को select करना है. Insert 3D model dialog box will open. वहाँ से कोई भी 3D model या object files को select कीजिए and then click on the Insert button. Alright, then that 3D model will be inserted in your document. That's all for the chapter and I hope you must have understood it very carefully. Now let's meet in the next chapter
in the next video very soon. Till then, take care of yourself, keep watching, and thanks to everyone.